मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहला बिंदु है त्रिक स्थान। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि त्रिक स्थान का स्वामी सदैव ही गलत परिणाम, नकारात्मक परिणाम देता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, आज हम जानेंगे। और दूसरी बात कि जो आपकी खरी कमाई है, क्या वो आपकी इच्छा के अनुसार शुभ और सकारात्मक कार्यों में यूज आएगी या फिर वो कुछ अनचाहे खर्चों में यूज आएगी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, अपना प्रश्न पूछना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि उसके साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद सरल प्रश्न, जिसको कि हम इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाएंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, खर्चों को हम मूलतः दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ नकारात्मक खर्च जो शायद ही कोई करना चाहे, जैसे कि डॉक्टर को दिया गया पैसा, वकील को दिया गया पैसा, रिश्वत में दिया गया पैसा, या फिर ऐसी कमाई जो कि गलत निवेश में चली जाती है। कोई भी गलत निवेश नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि सब कोई करना चाहते हैं। शुभ मंगल विवाह संपन्न करना, मनचाही गाड़ी, मनचाहा घर खरीदना, या अपनी इच्छा से परोपकार के कार्य करना, या फिर यात्राएं संपन्न करना। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में थोड़ी सी परंतु महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 6 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, कन्या जो लग्न है, ये व्यक्ति बहुत ही सेवाभावी होते हैं। संगत का असर इन पर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत गहरा हो जाता है। किसी भी चीज़ को सीखने की जो ललक है, वो लगातार इनकी जिज्ञासुता बढ़ा करके, इनको लग्नशील बना करके हमेशा उम्र भर लगी ही रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छठे भाव, षष्ठ भाव की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश अर्थात छठे भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनिदेव, परंतु साथ ही वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं। अब सीधा सा एक सिद्धांत तो है कि त्रिक स्थान का स्वामी यदि त्रिकोण के किसी भाव का भी साथ में उसके पास में स्वामित्व हो तो वो त्रिक भाव का नकारात्मक परिणाम नहीं देता है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर है। शनि जो है इनके लिए गलत नहीं है, बल्कि शनि की दशा अंतर्दशा इनके लिए अच्छा समय लेकर के आएगी। शनि की दशा अंतर्दशा में ये आय से अधिक खर्च जरूर करेंगे, परंतु जैसे जैसे इनका खर्च बढ़ता जाएगा, इनकी आय भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। शनि के काल में, महादशा में, ये कोई ना कोई निर्माण कार्य अवश्य करते हैं। अपना घर बनाते हैं या फैक्ट्री या दुकान, किसी न किसी प्रकार का स्थायी या अचल संपत्ति इनकी अवश्य ही निर्मित होती है। ये अपना कोई बड़ा वादा निभाने के लिए, घर में अपने छोटों की जिम्मेदारियां निभाने, उनकी शादियां या फिर उनके उच्च शिक्षा का खर्च शनि की दशा अंतर्दशा में अवश्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के शनि इनके लिए श्रेष्ठ परिणामदायक ही साबित होता है, षष्ठेश होने के बावजूद भी। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश इस जन्म पत्रिका में मंगल देव है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा भाव मंगल देव के पास में है। तो दूसरा भाव है उनके पास में पराक्रम भाव। तो ये दोनों ही भाव, ना तो इनमें से कोई त्रिकोण है ना केंद्र है, इसलिए ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से गलत प्रभाव जरूर देंगे। इस जातक को जब भी मंगल की दशा या अंतर्दशा आएगी, ये ईर्ष्यावश
खर्चा करेंगे कि मेरे कलीग ने अगर गाड़ी खरीदी है तो मैं उससे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, अगर उसने मकान लिया है तो मैं उससे बड़ा मकान लूँगा। पड़ोसी से इनको प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहती है, और इस कंपटीशन के चलते ये अननेसेसरी लोन लेते चले जाते हैं और फिर एक दुष्चक्र में ये घिरते चले जाते हैं। बल्कि ये कहें कि ये इमोशनल होकर के खर्च मंगल की दशा अंतर्दशा में करते हैं। ज़्यादा, अधिक और शीघ्र पैसा कमाने के लिए ये कई बार गलत व्यापार में या 2 नंबर के कार्य में भी अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं मंगल की दशा अंतर्दशा में। तो स्पष्ट रूप से ये मंगल जो कि अष्टमेश और तृतीयेश है, ये इनके लिए अमंगलकारी रहेगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम त्रिक स्थान व्ययेश, 12th हाउस के लॉर्ड यहां पर स्वयं प्रत्यक्ष देव सूर्य देव बनते हैं, परंतु फिर भी ये इनको नकारात्मक परिणाम ही प्रदान करेंगे। जब जब इनको सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, ये इस प्रकार से गलत निवेश करेंगे कि मान लीजिए कोई प्लॉट जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, वो ये 1.25 लाख में या 1.5 लाख तक में खरीद लेंगे। देखिए, संपत्ति में आप निवेश चाहे करें, परंतु यदि आप उसको बाजार मूल्य से अधिक में खरीदते हैं तो ये एक घाटे का ही सौदा है। इसको कोई समझदारी पूर्ण डिसीजन नहीं कह सकते। सूर्य की दशा में इन पर सरकार किसी न किसी प्रकार का जुर्माना अवश्य लगाती है। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो दफ्तर में इनके विभागीय जांच अवश्य चलती है, और दिल से संबंधित कोई न कोई बीमारी या अधिक यदि समस्या बढ़ जाए तो बाईपास सर्जरी तक का इनके नौबत सूर्य की दशा में आ जाती है, और ये खर्चा कोई भी करना नहीं चाहेगा। तो चाहे बीमारी की बात हो या अन्य खर्चों की बात हो, ये सूर्य की दशा और अंतर्दशा इनको ऋण के दुष्चक्र में फंसाती हुई स्पष्ट रूप से नजर आती है। तो साथियों, कहने का अर्थ, आज हमने कन्या लग्न की बात की, तो शनि इतना बुरा नहीं है जितना कि मंगल और सूर्य यहाँ पर परिणाम प्रदान कर रहे हैं। ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल पर सर्च करें या फिर हम आपको यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। त्रिक स्थानों के जो स्वामी हैं, यदि उनकी डिग्रियां 0 डिग्री की है या 28-29 डिग्री के वो हो गए हैं, तब फिर ये नेगेटिव परिणाम, या जो इनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि वो शक्तिहीन हो गए हैं तो वो प्रदान नहीं कर पाएंगे। जो बातें आपको बताई है उसका आपको ठीक उल्टा लेना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है के किरणजीत जी का, जो कि इन्होंने लिखा है अलवर राजस्थान से। दुर्भाग्यवश ये है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है और द्वितीय विवाह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो कब तक होगी? देखिए, 7वें भाव में बैठे हुए केतु ने आपका प्रथम विवाह तो पूर्ण रूप से समाप्त करवा ही दिया। मार्च 2022 अर्थात 3 या 4 माह के बाद ही आपके द्वितीय विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। चने और गुड़ का जो प्रसाद है, आप बृहस्पतिवार को उसका व्रत करके चने और गुड़ का प्रसाद वितरित जरूर करें। खास तौर पर बच्चों में शीघ्र ही आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी, द्वितीय विवाह आपका कल्याणकारी साबित हो। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की खर्चों की, चर्चा की त्रिक भावों की, तो आज हमने किस लग्न की चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।